वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब हम सब भी खैरियत से हैं। और जनाब ये है मेरा नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद ना सबसे पहले जो मैंने काम किया ना वो डीप फ्रीज़र को आज धोना था। कितने दिनों से सोच रही थी कि डीप फ्रीज़र को बंद कर दूँ, इसको बस धो के अब रख दूँ, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं। तो सर्दियों में तो इतना डीप फ्रीज़र का कोई काम नहीं होता। तो बस जनाब इसको मैंने अच्छे से वॉश किया, और फिर वॉश करने के बाद इसको यहीं पर बाहर धूप में रख दिया, ताकि 1-2 घंटे ये धूप में पड़ा रहे। तो अच्छे सा जब खुशक हो जाएगा तो फिर इसको हम बंद करके जो है ना, इसको अगली गर्मियों तक खुदाफिज कह देंगे कि जी अब आपको हम अगली गर्मियों में आपका दीदार करेंगे। तो बस अब आप बंद कर हो जाए। और जनाब आज बहुत बहुत काम थे, तो आज बहुत जल्दी जल्दी जो है ना सारे काम हो रहे थे। अच्छा, डीप फ्रीज़र को धोने के बाद ना मैं आ गई थी अंदर, और फिर उसके बाद ना मैंने जो है ना स्पंज बनाना था केक का, तो वो मैं उसकी तैयारी मैंने पहले कर ली। यहाँ पर मैंने 4 अंडे ले लिए हैं, और क्योंकि यहाँ पर मैं हूँ ना 2 पाउंड का केक बना रही हूँ, तो जिसके लिए मुझे 4 अंडे चाहिए थे। 4 अंडे मैंने ले लिए, और उसको पहले मैंने हल्का सा बीट किया, और जैसे वो फॉर्मी हो गया ना क्रीमी, तो फिर उसके बाद जो है ना इसके अंदर मैंने चीनी डाली। चीनी जो है ना वो मैं स्टेप बाय स्टेप डाल रही थी, एक साथ नहीं डाल रही थी, क्योंकि आप थोड़ी थोड़ी करके एक एक चम्मच करके जब चीनी डालते हैं ना, वो अंडों के साथ मिक्स भी बहुत अच्छी हो जाती है, और जो है ना अंडे जो है ना वो बहुत अच्छी मैंने एक झाग की फॉर्म में आ जाते हैं। जितनी अच्छी झाग बनेगी ना अंडों की, उतने ही जो आपका केक का स्पंज है ना वो भी उतना ही सॉफ्ट और अच्छा बनेगा। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब मैंने इसके अंदर जो है ना 1 चम्मच वनीला एसेंस का डाल दिया था, और फिर मैंने ना जो है ना इसके अंदर बटर भी डाला था, और साथ ऑयल भी डाला था। 2 चम्मच मैंने बटर के लेके ना उसको मैंने हल्का सा मेल्ट कर लिया था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। और साथ जो है ना मैंने तकरीबन 4 चम्मच जो है ना टेबल स्पून ऑयल के इसके अंदर डाल दिए थे, और इन सबको मिक्स किया। और फिर इसके बाद जनाब मैंने ड्राई जो इंग्रेडिएंट्स थे उसमें था मैदा और कॉर्नफ्लोर, और कॉर्नफ्लोर नहीं, कोको पाउडर सॉरी जी, नाम मुंह से निकल गया, कॉर्नफ्लोर कोको पाउडर है, और वो था। और इसमें जो था ना साथ था बेकिंग पाउडर। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कितना कितना था। तो 4 अंडे में, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, 4 अंडे अगर आप ले रहे हैं तो इसमें आप 100 ग्राम जो है ना वो जाएगा मैदा। तो मैदे का ये था कि मैंने इसमें 85 ग्राम मैदा डाला था, और जो 15 ग्राम्स है ना वो मैंने इसमें कोको पाउडर का डाले थे, और फिर सबको अच्छा सा मिक्स कर लिया था। तो मैंने जो केक का स्पंज है ना वो बनने के लिए ओवन में रखा है, और दूसरी तरफ अब यहाँ पर जो है मैं बना रही हूँ ना, यहाँ पर मैं चॉकलेट गनाश बना रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने मिल्की चॉकलेट ली थी, और वो मैंने तकरीबन 200 ग्राम मिल्की चॉकलेट ली, और उसके अंदर जो है ना मैंने 150 ग्राम जो है ना विप क्रीम डाल के ना उसको अच्छा सा डबल मेथड की मदद से मैंने इसको मेल्ट कर लिया। और फिर एंड में मैंने इसमें जो है ना 2 चम्मच जो है ना बटर के डाल दिए। अच्छा, ये भी मैंने बना के फ्रिज में रख दिया था। जैसे ठंडा हुआ तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। अब मुझे बनाना था खाना, क्योंकि मैंने कहा खाना बना लूँ। सबसे पहले मैंने जो है ना खाना बना, मैंने ये काम करने के बाद उसके बाद घर के काम किए। सबसे पहले मैंने खाना बनाया, और आज खाने में मैंने बनानी थी मिक्स सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने ऑयल लिया, ऑयल के अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, फिर साथ ज़ीरा डाला। इन सबको मैंने अच्छा सा भुना, और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दी है मेथी। अच्छा, मेथी को बस इन सब चीज़ों के अंदर डाल के ना आपने जो है ना भुनना है। और जैसे ही थोड़ी सी हमारी मेथी भुनी जाएगी ना, क्योंकि मेथी को हमने जो जब भूनते हैं ना तो उसका कड़वापन जो है ना वो कम हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए जी, मेथी हमारी अच्छी से भुनी गई है, तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी टमाटर, और बस इसको टमाटरों को भी हमने इतना इसके अंदर पकाना है कि ये गल जाए, सॉफ्ट पड़ जाए। तो फिर जनाब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि अब हमने इसके अंदर डालने हैं मसाले। अगर पानी नहीं डला होगा ना तो मसाले सारे नीचे लग जाएंगे, तो इसलिए पानी 1 घूंट जो है ना आप इसके अंदर पानी का डाल दो। और जनाब मसालों में इसमें जाएगा नमक, सुरख मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा, हल्दी, और कुटी हुई जो सुरख मिर्च है ना वो इसके अंदर जाएगी। अच्छा, अब सब मसाले इसमें चले गए हैं, तो अब मसालों के साथ एक दफ़ा हम फिर से जो है ना इसको भुनेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको एक सीक्रेट बता दूँ। अगर आपको जो मिक्स सब्ज़ी है ना, अगर उसको बहुत रिच उसको फ्लेवर देना है, तो आप इसके अंदर 1 चम्मच जो है ना चिकन पाउडर डाल दो, या चिकन क्यूब्स जो मिलते हैं वो डाल दो। उससे जो है ना मिक्स सब्ज़ी का जो है ना फ्लेवर वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। अच्छा, और यहाँ पर जनाब फिर सब्जियों में मेरे पास थे आलू थे, मटर थे, गाजर थी, शिमला मिर्च थी, बंद गोभी थी। स्टेप बाय स्टेप करके मैंने एक एक सब्ज़ी डालती जा रही थी, और उनको जो है ना मैंने हल्का हल्का फ्राई कर रही थी।
और एंड में जनाब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, यानी आधा गिलास पानी का डाल के ना इसको जो हल्की आंच पर जो है ना रख देंगे, ताकि जो हल्की आंच पे जो हमारी सब्जियां है ना वो अच्छे से गल जाए। अच्छा, खाना अक्सर मेरे साथ ये हो रहा था कि जब कोई ना कोई केक का ऑर्डर आया होता था ना, तो मुझे उस दिन ये होता था कि मैं अपना सारा ध्यान ना केक के ऊपर देती होती थी, और फिर मैं इतना थक जाती थी ना केक बना के कि मुझे अक्सर जो है ना बाज़ार से खाना मंगाना पड़ता था। तो मैंने कहा इस दफ़ा जो है ना मैंने अपना जो एक रूटीन बनानी है और मुझे हर काम को किस तरह लेके चलना है वो मुझे ट्राई करना है। ज़ाहिर बात है जब भी आप अपनी ज़िंदगी में कोई नया काम स्टार्ट करते हैं ना तो उसको थोड़ा सेट होने में ना टाइम लगता है। तो इसी तरह मुझे शुरू में नहीं पता चलता था कि मैं अगर केक का कोई ऑर्डर आ जाता था ना तो फिर यही होता था कि मैं सिर्फ केक के ऊपर तवज्जो देती थी और ना घर पर तवज्जो दे रही होती थी और ना खाने पर दे रही होती थी। तो जनाब ये मेरा केक बन के आप लोगों के सामने आ गया। स्पंज मैंने आपके साथ शेयर कर लिया था, ये फाउंडेंट केक है, और ये जो कस्टमर ने ना मुझे एक पिक्चर भेजी थी तो बस मैंने उस तरह कॉपी इसको कर लिया। तो बस अब ये आपके सामने है। और फिर जैसे ही हमारी केक बना ना तो फिर उसके बाद थी उसका फ़ोटोशूट और फिर उसके बाद उसकी पैकिंग। अच्छा, फिर मैंने ये केक बनाने में मुझे लगे थे 2 घंटे। 2 घंटे में मैंने केक बना के इसको सेट करके डब्बे में रख के और इसको रिबन्स वगैरह लगू के जो है ना फ्रिज के अंदर रख दिया था मैंने। आप जब आप कोई काम स्टार्ट करते हैं ना तो आप फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है उसके यूज़ टू हो जाते हैं और आपकी स्पीड भी जो है ना वो जल्दी जल्दी आप कर रहे होते हो। अच्छा, फिर जब केक बन गया तो उसके बाद जब मेरा एक पार्सल आया, और आजकल मेरे पार्सल्स जो आ रहे हैं ना वो सिर्फ़ और सिर्फ बेकिंग से रिलेटेड ही आ रहे हैं। कुछ जो नई नई चीज़ें मुझे देखी या जो चीज़ें ख़त्म हो रही होती हैं ना वो फिर जो है ना ऑनलाइन मंगा लेती हूँ, या फिर 1-2 शॉप्स हैं जिनका मुझे पता चला मैं वहाँ से भी जाके ले लेती हूँ। वैसे ज़्यादातर जो मुझे सबसे बेहतर चीज़ें लग रही है ना वो मुझे बेक हाउस की लग रही है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि बेक हाउस से ही जो है ना ज़्यादातर अपनी चीज़ों के ऑर्डर्स करूँ और वहाँ से आ जाए, और आ भी जल्दी जाती हैं और इनके प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है। अच्छा, फिर केक बनाने के बाद जो है ना पूरे कमरे की ये सूरत हाल होती है। ये मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर की है कि केक जो है ना ये खिलाने के बगैर नहीं बन सकता। बस कोशिश मेरी यही है कि और 6 महीने तक जो है ना इंशाल्लाह मुझे है कि एक पूरा प्रॉपर कमरा जो है ना वो मैं अपने केक के लिए बनाऊँ, एक अपना केक का स्टूडियो बनाऊँ छोटा सा, और फिर वहाँ पर जो है ना अपने काम करूँ। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने अपने सारे जो चीज़ें थी ना उनको सेट करके रखा। जब आप एक दफ़ा एक केक बनाने लगते हैं ना तो आपकी जितनी बास्केट जितनी चीज़ें होती हैं ना वो सब की सब जो है ना वो एकदम से बिखर जाती है। आपको एक चीज़ ढूंढनी पड़ती है तो वो सारा कुछ बिखर जाता है। तो बस इसके बाद जनाब मैंने सबसे पहले अपने जगह साफ़ की, क्योंकि होता यही है कि जो डाइनिंग रूम है ना अभी तो फ़िलहाल मैं अपना डाइनिंग रूम जो है ना उसके केक्स के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। और फिर इंशाल्लाह जब इसका प्रॉपर रूम बन जाएगा ना, इंशाल्लाह जब प्रॉपर रूम बनेगा ना तो फिर से ज़्यादा जो है ना खलारा या गंद है ना वो उसी कमरे में होगा। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ अपनी जो केक्स की कलेक्शन है ना वो भी शेयर करूँगी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बस इस चीज़ का शौक़ है, तो हर चीज़ जो अच्छी लगती है ना वो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं ले लूँ। तो बस फिर केक जनाब जो इनका था वो लेने आ गए। बस उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही होंगी। अब आप दो मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।